नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। अब आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक के राजयोग भवन में हमारी शक्ति हमारा ग्रह विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने भारतीय संस्कृति में प्रकृति संरक्षण की परंपरा को रेखांकित किया और वर्तमान में इसके दोहन पर चिंता जताई। बीके प्रहलाद भाई ने संसाधनों के सीमित उपयोग और शाश्वत यौगिक खेती की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में राज्य उद्यान के माध्यम से प्रकृति को पवित्र प्रकंपन भेजे गए और संरक्षण की शपथ दिलाई गई। टोंक से ब्रजेश पिड़िदवाल की रिपोर्ट। ओम शांति। आज पृथ्वी दिवस है। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सबको पृथ्वी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं है। हमारी ये 2025 में हमारी थीम है हमारा शक्ति हमारी ग्रह। तो ये आज प्रकृति व पृथ्वी जिससे हमारी जीवन आधारित है। अब हमारी कर्तव्य है इस प्रकृति व धरती माँ की, हम सब बच्चे हैं, ये धरती माँ की संरक्षण करें, उनके प्रति सद्भावना और प्रेम भाव जागृति करें, पेड़ पौधे लगाएं, जल बचाएं, बिजली बचाएं और वायु को दूषित होने से बचाएं, जिससे हम जीवन जी पा रहे हैं। हम ये सब करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा और इसके प्रति हमारी सद्भावना और योग का श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना प्रदान कर प्रकृति को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना, धरती माँ को सदा सुखी बनाने का हमारा कर्तव्य। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अजमेर की आध्यात्मिक नगरी में एक पहल सेवा संस्था द्वारा मित्तल अस्पताल के सामने गांधीनगर क्षेत्र की झुग्गियों में रह रहे 11 अति निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष पहल की गई। आपको बता दें कि खुले आसमान के नीचे जो जरूरतमंद रहते हैं उन्हें राहत प्रदान करी गई और एक पहल सेवा संस्था ने उन्हें राशन भी वितरित किया। करौली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसका शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। मुख्य वक्ता पूर्व सांसद जसकौर मीणा ने वक्फ कानून को आम मुस्लिम के हित में बताया, जो वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता व जवाबदेही लाने हेतु बना है। सह वक्ता सोमकांत शर्मा ने विभिन्न सरकारी योजनाओं में मुस्लिम समाज को मिले लाभों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह यादव ने की। संयोजक पूर्व विधायक रमेश मीणा सहित कई गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला का संदेश विधानसभा से बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। करौली से राधा रमण सारस्वत की रिपोर्ट। सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके लिए जन जागरण अभियान, इसके अंतर्गत आज जिले की कार्यशाला थी। अब नीचे हर एक विधानसभा में कार्यशाला होगी। इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो वक्फ सुधार का सरकार द्वारा पारित रावतसर में 17 फरवरी को धान मंडी में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में हरियाणा के फतेहाबाद से अनिल कुमार और राहुल, पंजाब के संगरूर से सरवन भी शामिल बताए जा रहे हैं। इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा। अब पुलिस गिरोह की अन्य वारदातों की जानकारी जुटा जा रही है और कार्रवाई में एएसआई रामपाल और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। रावतसर से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। तो वहीं सिरोही जिले के रेवदर में गुंदीवाला गली में आज दोपहर करीब 3 बजे अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया। धुएं का गुबार उठते देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। गफ्फार खान और अन्य ग्रामीणों ने बोरवेल की सहायता से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि दोनों गाड़ियों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ। इस घटना ने एक बार फिर से सिरोही के उपखंड मुख्यालय पर कई सालों से खल रही फायर ब्रिगेड की कमी को उजागर किया।
रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर के मार्ग को वन विभाग ने 24 अप्रैल तक बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। 16 अप्रैल को 7 वर्षीय कार्तिक सुमन पर टाइगर के हमले के बाद वन विभाग ने मंदिर मार्ग को 5 दिनों के लिए बंद किया था और अब जब वन विभाग ने रास्ते को फिर से बंद करने की अवधि बढ़ाई तो सैकड़ों लोग गणेश धाम पर धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि गणेश मंदिर से जुड़ी उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। तो वहीं वन विभाग का कहना है कि मंदिर मार्ग के आसपास टाइगर की गतिविधियां बढ़ गई हैं और वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। अब देखना यह होगा कि वन विभाग स्थानीय लोगों को कैसे संतुष्ट करता है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सरपंच साहब, धरने पे आप लोग बैठे हैं जी। मोटे तौर पे इस रास्ते पर टाइगर का मूवमेंट अभी भी बना हुआ है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह गेट बंद किया है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? वन विभाग को टाइगर का मूवमेंट को चेंज करना चाहिए या फिर ये पूरे पेट्रोलिंग साथ में या गाड़ियों में सुरक्षित यात्रियों को पहुँचाए। आज इनके पास पर्याप्त 150 टैक्सी हैं, उसमें 50 टैक्सी चाहे तो अंदर लगा सकते हैं। वो जो यात्री आ रहे हैं उनको टैक्सी के माध्यम से अगले दिन ले सकते हैं, कोई बड़ा वो नहीं है। और अब इन्होंने क्यों गेट बंद कर रखा है, ये एक तरीके से गलत चीज़ है कि भाई जब सफारी आप गाड़ी में भेज सकते हो तो गणेश जी के भी लोग गाड़ी में जा सकते हैं। विशेष तौर पर क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए वन विभाग को, क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो सवाई माधोपुर की जनता को इस बीजेपी सरकार ने बहुत दुखिया कर रखा है। ये हमारे त्रिनेत्र गणेश ये राष्ट्र के माने हुए मंदिर है। इसमें जो भी हिंदू धर्म के परंपरा में कोई भी शादी या कोई भी किसी प्रकार का काम किया जाता है तो सबसे पहले हम गणेश को नोतने के लिए निमंत्रण देते हैं। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया और शव यात्रा निकालते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बंगाल में अराजक तत्वों द्वारा हिंदू लक्षित हिंसा, राज्य सरकार की अकर्मण्यता और हिंदू परिवारों के पलायन की समस्याओं को प्रमुख रूप से उठाया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री गिरीश वैद ने चेतावनी दी कि हिंदू समाज अब जाग चुका है और सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और ममता सरकार को सुधारने की चेतावनी दी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज समस्त हिंदू समाज के द्वारा धौलपुर में जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से हमने ये इच्छा जताई है कि बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को घर में से खींच के बाहर मारा जा रहा है और उनके जो व्यवसाय है उनको खत्म किया जा रहा है और फिर भी वहाँ की सरकार शांत बैठी हुई है, तो हमारा राष्ट्रपति से आग्रह है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता बनर्जी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। अगर भारत सरकार इस काम में निष्फल होती है और कार्य नहीं करती है तो समस्त हिंदू समाज को यह कार्य अपने हाथ में लेना होगा और हिंदू के हितों के लिए हिंदू आगे आएगा और उसके जो बंगाल कश्मीर में पहले हुआ है वो अब बंगाल में नहीं होने देंगे। जय श्री राम। बंद क्या मामला है साहब? वैद्य गिरीश कुमार, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद धौलपुर। आए दिन अखबार पत्रकार माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि बंगाल सरकार अपनी मनमानी तुष्टीकरण दिन पर दिन आगे बढ़ रही थी। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और वो लंचिंग करा रही थी। गप के नाम पर यह सब आंदोलन किया जा रहा है और यह स्थिति ऐसी पैदा हो रही है जगह हिंदुस्तान का बंटवारा की नौबत आ रही है। क्या यह तुष्टीकरण की नीति कब तक चलाएगी ये बंगाल सरकार? अरे ममता बनर्जी, आपको ध्यान में आना चाहिए कि यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र था। आप लेकर के ये तुष्टीकरण कुछ मवालियों के साथ साथ तालमेल करते हुए आप इस राष्ट्रपति महोदय को और संविधान को अपना स्थान नहीं दे पा रही। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ जो संविधान था उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आप राष्ट्र से अलग है? क्या भारत माता की पुजारी नहीं है क्या? मैं आज मुर्शिदाबाद में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, जो मोबिलिटी हो रही है और ये बंगला सरकार ये करवा रही है ममता बनर्जी, हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त किया जाए
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मसूदा में आज सुबह भारतीय जनता पार्टी ने बस स्टैंड स्थित राव साहब सर्किल पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व विधायक राकेश पारीक का पुतला दहन किया। यह प्रदर्शन पारीक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहने के विवादास्पद बयान के विरोध में आयोजित किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पारीक के बयान को राष्ट्र विरोधी और अशोभनीय करार दिया और उनसे माफी की मांग की। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। धौलपुर के बसई नवाब कस्बे में राजकीय विद्यालय के पास स्थित एक परचून की दुकान में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान खोलने पहुंचे दुकानदार जगदीश कुशवाहा का ताला टूटा मिला, जिससे वो चौंक गया। उन्होंने देखा कि दुकान के अंदर रखा करीब 7,000 की नकदी और परचून का सामान चोरी हो चुका था। यह घटना पहले भी पड़ोसी दुकानदार के साथ हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और चोरों की तलाश लगातार जारी है। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पाली जिले के चंडावल नगर में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दीप्ति शर्मा की उपस्थिति में परिंदा अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत करीब 1111 रंग बिरंगे परिंदे वितरित किए गए, जिससे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षक अशोक चौहान द्वारा परिंदा अभियान पर एक विशेष गीत प्रस्तुत करने से हुई, जिसने सभी का दिल छू लिया। जिला कलेक्टर ने पेड़ पर परिंदा बांधकर इस अभियान को समर्थन दिया, जबकि दीप्ति शर्मा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अनूठी पहल में अतिथियों को माला साफा की बजाय परिंदे भेंट कर सम्मानित किया गया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सज्जन सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद उनके परिवार ने आकाश कोचिंग के बाहर धरना दिया था, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण भी शामिल हुए। मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। आकाश कोचिंग संचालकों और संघर्ष समिति के बीच इस समझौते पर सहमति बनी। धरने के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा, विधायक राजेंद्र पारीक और जिला परिषद सदस्य ताराचंद धायल सहित कई प्रमुख नेता और सैकड़ों ग्रामीण धरना स्थल पर मौजूद रहे। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। समारोह में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी भारत भार्गव ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण के महत्व पर जोर दिया। सीडीपीओ नीतू शर्मा ने महिला व बाल विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी दी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से इन योजनाओं के प्रचार प्रसार की अपील की। समारोह में विभाग के कई सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। नागौर में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और हीटवेव से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में एसी, कूलर और पंखों के साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि हीटवेव के दौरान मरीजों को राहत मिल सके। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के लाभ के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने और नियमित टीकाकरण को प्रमोट करने की दिशा में भी काम करने का निर्देश दिया। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। तो वहीं मेड़ता सिटी के केसर देवी स्कूल में आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शिक्षा विज्ञ तारा मिश्रा रही, जिन्होंने आवर पावर आवर प्लेनेट थीम के तहत बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी, जबकि कक्षा 10 की छात्राओं रेणुका और मेघना ने पृथ्वी को बचाने के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। नर्सरी और प्रेप के बच्चों के लिए ग्लोब स्केच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। तारा मिश्रा ने अंत में सभी छात्रों के प्रोजेक्ट्स और स्लोगन का अवलोकन किया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया। विजेताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन और भंडारण की रोकथाम हेतु पुलिस की प्रभावी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 25 ट्रॉली अवैध बजरी, लोडर, ट्रैक्टर समेत एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के मार्गदर्शन में नैनवा पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी कमलेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने
25 ट्रॉली अवैध बजरी और लोडर ट्रैक्टर को जब्त किया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे अवैध बजरी के कारोबार को रोकने में सफलता हासिल हुई। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। तो वहीं नाथद्वारा के राजकीय जिला अस्पताल में डॉक्टर सतीश चौधरी की लापरवाही से जनता परेशान हो चली है। आज जब न्यूज़ 21 की टीम ने अस्पताल का दौरा किया तो पाया कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बजाय दूसरे डॉक्टर के चैम्बर में गप्पे लड़ाने में व्यस्त थे, जबकि अस्पताल में लंबी कतारें लगी थी। पिछले कुछ समय से डॉक्टरों की लापरवाही के चलते अस्पताल में इमरजेंसी पेशेंट्स को इलाज में देरी हो रही है। डॉक्टर सतीश चौधरी का एक प्राइवेट अस्पताल भी है, जहां वो अपनी अतिरिक्त सेवाएं देते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में उनकी लापरवाही से जनता को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। और अब ये सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में कोई कदम उठाएगा या फिर पहले की ही तरह इस पर अनदेखी की जाएगी। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा में जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत ने कुश्ती प्रोग्राम में भाग लेते हुए पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने हाड़ौती के चारों जिलों के सिंचाई विभाग अधिकारियों के साथ ही बैठक भी की और ईआरसीपी, परवन योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा की। मंत्री रावत ने कहा कि हाड़ौती में ईआरसीपी की उद्गम स्थली है और इस योजना का लाभ 40% राजस्थान वासियों को मिलेगा। परवन योजना को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और ताखली को इस साल जून तक पानी दिया जाएगा। उन्होंने चंबल बैराज के पुराने गेट बदलने के लिए नए टेंडर जारी करने की भी बात की। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि पर्वतसर उपखंड के ग्राम किटिया के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम किटिया को ग्राम पंचायत राबड़ी याद में सम्मिलित करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किटिया का विकास जल्द हो सकेगा और रास्तों की समस्याओं का समाधान होगा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत राबड़ी याद एक विकसित पंचायत है, जबकि ग्राम किटिया ग्राम पंचायत बरैव से जुड़ा हुआ था, जो कि अविकसित है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किटिया को राबड़ी याद से जोड़ने के लिए पक्की सड़क का प्लान भी तैयार किया। उनका मानना है कि राबड़ी याद में सम्मिलित होने से किटिया का विकास बेहतर तरीके से होगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां जयपुर प्रथम में मंगलवार को शक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, किशोरियों, बालिकाओं और महिलाओं की एनीमिया स्क्रीनिंग की गई। साथ ही हीमोग्लोबिन की जांच के बाद आयरन की टैबलेट्स का भी वितरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों द्वारा माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस आयोजित किया जाता है। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस अभियान में बच्चों, किशोरियों, विवाहित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की एनीमिया की स्क्रीनिंग और उपचार किया जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा में जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने जनसेवा के लिए आभार भी व्यक्त किया। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मंगलवार को जनता से मुलाकात की। उन्होंने झोटवाड़ा और पूरे राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। जनता और कार्यकर्ताओं ने उनकी जन सेवा की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कर्नल राठौड़ ने कहा कि निरंतर जनसंवाद से मिलने वाले सुझाव क्षेत्रीय विकास का आधार बनते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना की, जो राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम ग्रेटर जयपुर ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और जोन उपायुक्त और ओआईसी ने कमियों को तुरंत सुधारने के भी निर्देश दिए। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की आयुक्त रुक्मणी रियाड के निर्देश पर सभी जोन उपायुक्तों और ओआईसी ने मंगलवार को सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीटीयू, जीएफसी, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और स्वच्छ सर्वेक्षण मापदंडों की स्थिति की जांच की गई, जिनमें कमियां भी पाई गई, उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए। ये जिम्मेदारी जोन ओआईसी को सौंपी गई, जिनमें मानसरोवर, जगतपुरा, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, सांगानेर, झोटवाड़ा और मालवीय नगर के अधिकारी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जयपुर। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 1962 एमवीयू राजस्थान चैटबॉट का लोकार्पण किया। इस नवाचार से पशुपालकों को घर बैठे पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा मिल सकेगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने मंगलवार को 1962 एमवीयू राजस्थान चैटबॉट
9063475027 का लोकार्पण किया। यह चैटबॉट एक नवाचार है जो पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा संबंधी जानकारी और सलाह प्रदान करेगा। कुमावत ने इस योजना को देश में पहला कदम बताया और कहा कि इससे अन्य राज्य भी प्रेरित होंगे। योजना का प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा, जिसमें जागरूकता के लिए SMS, डिजिटल वॉल ब्रांडिंग, ई रिक्शा, टेम्पो द्वारा गीत प्रसारण और पर्चे भी वितरित किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि डीडवाना शहर के पुरानी पंचायत समिति के सभागार में आयोजित पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। प्रधान सुफ्टी देवी और उप प्रधान ओम प्रकाश लील की अध्यक्षता में आयोजित ये बैठक दोपहर करीब 1 बजे तक कोरम पूरा न होने पर स्थगित कर दी गई। बैठक में 26 विभागों में से केवल 7 से 8 विभागों के अधिकारी ही पहुंच पाए, जिससे सरपंचों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश देखा गया। 37 ग्राम पंचायतों के सरपंचों में से केवल 8 सरपंच पहुंचे, जबकि 27 पंचायत समिति सदस्यों में से 5 ही बैठक में उपस्थित थे। बैठक को कोरम पूरा करने के लिए आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।